24 मार्च को चंगीचेरला में 5 बजे असर की नमाज के वक्त मस्जिद के बाजू शंकर और नंदू नाम के 2 लड़के अपने साथियों के साथ डीजे लगाकर होली खेल रहे थे। वहीं पर मस्जिद में से कलीम और हमीद नाम के लड़के आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग 10 मिनट के लिए नमाज हुए तक डीजे बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर शुरू कर लीजिए। इसी दौरान दोनों में बहस व तकरार होते होते काफ़ी हद तक झगड़ा बढ़ गया और जब तक कि पुलिस वहां पर पहुंचती कुछ लोग जख्मी हो चुके थे और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आधे घंटे के अंदर पुलिस वालों ने सारे माहौल को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो दूसरे दिन कुछ मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स दिए कि चंगीचेरला में के झगड़े में मुसलमानों को जख्मी किया गया और सिर्फ मुसलमानों पर ही केसेस बुक किए गए। उसके बाद कुछ हिंदुओं की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि चंगीचेरला में हिंदुओं को जख्मी किया गया और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही केसेस बुक किए गए, जबकि हकीकत यह है कि 24 मार्च को उसी दिन 7:30 बजे पुलिस वालों ने हर 2 तरफा कार्रवाई की। जितने लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों के ऊपर केसेस बुक किए, एफआईआर किया। एफआईआर नंबर 350 2024 के तहत 18 मुसलमानों पर केसेस बुक किए गए और एफआईआर नंबर 351 के तहत 2024 के तहत हिंदुओं पर 10 एंड अदर्स के ऊपर केसेस बुक किए गए और एफआईआर नंबर 360 2024 के तहत बीजेपी के एमपी बंडी संजय साहब और उनके साथ 10 एंड अदर्स के ऊपर केसेस बुक किए गए। तो इस तरह से पुलिस वालों ने 2 तरफा बराबर कार्रवाई की। अब इसमें गलती किसकी थी, कौन थे, वो जो है सो अदालत फैसला करेगी। मगर इसके बाद फिर दूसरे दिन हुआ ये कि कुछ बीजेपी के लीडर्स वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने कहा कि जितने भी हिंदुओं के ऊपर केसेस बुक किए गए हिंदू नौजवानों पर, उन लोगों को हम हमारी तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे, फ्री हमारी तरफ से सर्विस रहेगी, एडवोकेट्स को रखेंगे और उन बच्चों को जेलों से छुड़ा कर लाएंगे। इसके बाद एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब के एडवोकेट्स वहां पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि जितने भी मुसलमानों पर यहां पर केसेस बुक किए गए इस फसाद में, इस झगड़े में, उन सारे मुसलमान बच्चों को हम हमारे एडवोकेट्स के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें कानूनी मदद करेंगे और उन्हें जेलों से छुड़ा कर लाएंगे। तो इससे हो रहा ये कि ये जो नौजवान तबका जो इन जोश और जज्बे में कभी भी ये फैसला करा, उनकी सोच ये हो जा रही कि हम कुछ भी करो। हिंदू बच्चों की सोच ये हो रही कि हम कुछ भी करने से ये बीजेपी वाले आएंगे और हमें छुड़ा लेंगे। मुसलमान बच्चों की सोच ये हो जा रही कि एमआईएम वाले आएंगे, हम कितना भी झगड़ा करो ये हमको झगड़े से जेल से निकाल लेंगे। तो इससे ये जो फसाद का जो झाड़ है, इन दोनों तरफ से पानी डालने से ये झाड़ और मजबूत होते जा रहा। तो हमें चाहिए कि इस फसाद के झाड़ की जड़ें काट के इस फसाद को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा कि चंगीचेरला के फसाद में जितने भी लोगों पर केसेस बुक किए गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन सारे लोगों की मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने एडवोकेट्स को रख के उनकी कानूनी मदद करना चाह रहा हूं। मगर एक शर्त ये रहेगी कि वो नौजवान, वो बच्चे, उनके घर वाले मेरे साथ कमिटमेंट करें, मुझे एक पेपर लिख के दे कि हम जिंदगी में फिर कभी दोबारा इन हिंदू मुसलमान के झगड़ों में, फसाद में नहीं जाएंगे, हम हमारे काम धंधे में मसरूफ रहेंगे। अगर कोई ऐसा कमिटमेंट करता है, कोई नौजवान करने के लिए तैयार है, तो उन्हें कोई भी मजहब से होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर मैं उसकी कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए तैयार हूं। मुझसे वो कांटेक्ट करे। इससे, क्योंकि अभी जो इलेक्शन का माहौल है, इस इलेक्शन के माहौल में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास, चाहे वो बीजेपी हो या एमआईएम हो, इनके पास कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई इश्यूज नहीं है बात करने के लिए। और आवाम हर 2 तरफ से इन दोनों पार्टियों से बदजन हो चुकी, बेजार हो चुकी। तो अभी ये लोग ऐसे इश्यूज को कैच करके, हैक करके इससे कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अभी गुजरात के अगर आप हालात देखेंगे तो गुजरात जैसे स्टेट में जो सिटिंग एमपीस है उनको बीजेपी की तरफ से टिकट डिक्लेयर हो चुका था। तो ऐसे कुछ 3 एमपीस जिसका नाम ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बाद उन लोगों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया।
इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, वैसी उतनी बड़ी पर्सनालिटी, उतनी बड़ी मिनिस्ट्री रखने वाले मोहतरमा, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने से 2024 का इनकार कर दिया। और इसके साथ बिहार जैसे स्टेट में वहां के बीजेपी और नीतीश कुमार के कई लीडर्स कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ कांटेक्ट में है। वो भी इन बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि अब 2024 में आवाम जाग चुकी, पब्लिक होशियार हो चुकी। तो इसीलिए आज जितने बच्चे ये चंगी चेरला के झगड़े में जो बच्चों पर केसेस बुक हुए, वो सारे बच्चे जो जेल में हैं वो भी परेशान हैं, जो अब्सकॉन्डिंग में हैं वो भी बच्चे परेशान हैं, उनके सारे खानदान वाले परेशान हैं। चंगी चेरला गांव का नाम बदनाम हो चुका। तो ये चीज़ों से सिवाय नाम की बदनामगी के और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे इलेक्शन के टाइम थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करें, एहतियात करें और ऐसे झगड़ों से जरा दूर रहे। जय हिंद। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।